ठीक है, तब आप काम नहीं करते थे, ठीक है। तब आपके पास इक़्तिदार नहीं था। इन लोगों ने बस, मैं अब क्या करूं कि मैं कोई बुरा नहीं इनको कह सकता, इनको यही कह सकता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है। हमारे जैसे लोग बिजनेस से जॉब पे आ गए हैं, और ओहो जॉब के बाद क्या हाल है वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। अल्लाह ना करे उस साइड पे बंदा जाए, मतलब मैं तो कहूँगा आप फिर बिजनेस की तरफ जाए। अच्छा, वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, या अभी आप जॉब कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस वजह से हम पीछे आ रहे हैं, नीचे रह रहे हैं? खासतौर पे दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहता है जी, हम हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं, जब जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? बात बोला कि एक तो हमारी नीयत ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। वैसे तो ये बयान भी औपचारिक है और इस बयान का कोई तुक भी नहीं बनता है, लेकिन वो तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जुबान आप जानते हैं कि हर टाइम फिसलती रहती है। हालांकि आज से 75 साल हो गए, क्या पाकिस्तान ने कोई मेहनत की नहीं है? हाँ, मेहनत तो उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन वो सभी आपको पता ही है कि सिर्फ पैसा बटोरने में किया। जितनी भी सरकार आई है बस पाकिस्तानी जनता को निचोड़ कर उनका पैसा लेकर या तो दुबई में फ्लैट्स लिए हैं, या अमेरिका में अपनी सेटलमेंट की है, या कनाडा में जाकर बस गए हैं। लेकिन उनको पाकिस्तानी जनता का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनता को जितना उन्होंने निचोड़ा, इतना तो किसी भी देश ने नहीं निचोड़ा होगा। और आए दिन जो इतनी भुखमरी और रोटियों पर भी लड़ाई हो रही है, उस देश का नाम आज पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का हालात हर देश जानता है। इसी न्यूज़ पर दोस्तों कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस है, वो आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए न्यूज़ को करते हैं बिजनेस स्टार्ट। में ज्यादा मतलब यह है कि मुनाफा भी होता है और एक इंसान रिलैक्स रहता है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं जॉब करूँ, किसी के आगे हाथ नहीं कर रहा। उसकी क्या वजह है? मतलब बिजनेस चल नहीं था रहा, या ये जो दिन ब दिन हालात हैं, कभी कुछ, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा खर्चने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही है? जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या चीज़ खरीदेंगे? जब आप खरीदेंगे तो हम भूखे मारेंगे। बिल्कुल। और फिर जॉब वगैरह करनी पड़ेगी, और ये भी वही आपने बात की, शुक्र है कि जॉब तो मिल रही है, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जो टॉपिक है, शहबाज शरीफ साहब से कितनी उम्मीद है? फिर सवाल की तरफ आऊंगा, कितनी उम्मीद है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है? शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पहले तो ये बताइए, स्टेटमेंट अच्छी, मतलब आपको सुन के कैसा लगा कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के बाप को पीछे छोड़ सर, ये आपने सवाल का ही जवाब दे दिया है कि हम काम करेंगे। पहले काम नहीं करते थे क्या? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है बीच में नहीं, पहले काम नहीं करता था। अगर आप वो पहले काम नहीं करते तो फिर हमने वोट क्यों दिए? हाँ, वो क्यों इक़्तिदार में आए? क्यों पैसा जाया किया? क्यों टाइम जाया किया? ठीक है, हमारे खजाने खाली कर दिए, और अभी भी करें हम काम करेंगे। ठीक और है। खुदा दा नाम ना काम करो यार, सानू कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी यार। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल इन्होंने बात की। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 75-76 साल हमने मेहनत नहीं की, इसलिए हम पीछे रह गए हैं हाँ जी, हिंदुस्तान से। मतलब ये तो उनकी बात के अंदर ही एक जवाब हो गया जी ना, बिल्कुल ऐसे ही। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक को आ गए पीछे हैं। छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे, ठीक है, तब आप काम नहीं करते थे, ठीक है, तब आपके पास इक़्तिदार नहीं था। इन लोगों ने बस, मैं अब क्या करूं कि मैं कोई बुरा नहीं इनको कह सकता, इनको यही कह सकता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है। हमारे जैसे लोग बिजनेस से जॉब पे आ गए हैं, और जॉब के बाद क्या हाल है वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। अल्लाह ना करे उस साइड पे बंदा जाए, मतलब मैं तो कहूँगा आप फिर बिजनेस की तरफ जाए। अच्छा, वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, या अभी आप जॉब कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस वजह से हम पीछे आ रहे हैं, नीचे रह रहे हैं? खासतौर पे दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहता है जी, हम हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं, जब जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? बात बोला कि एक तो हमारी नीयत ठीक नहीं है, अच्छा, ठीक है। हम नीयतन ठीक हो जाए ना, हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, आपने मुझे बस एक सवाल का जवाब देना है। जी, पाकिस्तान इंडिया हाँ, इकट्ठे आज़ाद हुए, जी, ऐसे ही है। जी, बांग्लादेश बाद में आया, ऐसे ही है। अफगानिस्तान बाद में आया। वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है। बाकी अब मैं करेंसी वाइज देख लेता हूँ। पाकिस्तान की जो करेंसी है, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हमारा 3.5 रुपये, उनका 1 रुपया होता है।
बांग्लादेश की करेंसी तकरीबन 2.25-3 के राउंड अबाउट उनके होते हैं और हमारा 1 रुपया हमारे 3 होते हैं और उनका 1 रुपया होता है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर जाती नजर आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये लोग करप्ट लोग हैं। ये एक दूसरे को नारा लगाते थे कि यार तू चोर है, मैं चोर हूँ, मैं ऐसा वैसा। ठीक है। 40 साल तक ये पीपल्स पार्टी के साथ लड़ते रहे हैं। उसके बाद एक बंदा ऐसा आया है, वो आजकल जेल में बैठा हुआ है। ये सारे जेल मिलके ये सारे उसको तकरीबन पंजाबी के अंदर खुडेल लाइन लगाया, उसे खुडेल लाइन लगाया हुआ है। 40 साल की उन्होंने जो इनकी दुश्मनी थी उनकी आपस में सुलह करवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही अब इक़्तिदार आ गया है, अब फिर वही नारे तू चोर है, मैं चोर हूँ। लेकिन हमारा क्या है, हमारा बुरा हाल हो गया है। खुदा की कसम, हम क्या बताएं कि हम घर पे कसम, हम यहाँ पे शौक से बैठे हैं क्या? अच्छा, आज छुट्टी है। आप गपशप मतलब दोस्तों के क्या साथ क्या गपशप है? घर पे जाते हैं यार, ये मामला वो मामला। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? हम सारा दिन है ना जानू से रो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मेंटली तौर पे परेशान नजर आ रही है पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे जो मिडिल क्लास सबका है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। जो अमीर थे वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। देखे थे, जो अमीर थे ना उनको तो कोई भी हुकूमत आ जाए उनको कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक ठीक है जी। ये जो जब इक़्तिदार में आते हैं, कभी ये कच्ची आबादियों में आए हैं, कभी गली मोहल्लों में आए हैं। हमसे पूछ के देखे ना कि हम कैसे बिल दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जाती हैं, मतलब वो कभी हॉस्पिटल में जा रही हैं, कभी वो किसी मोहल्ले में जाती हैं, जाके लोगों के हाल अहवाल पूछती हैं, जो हमारी सीएम है। देखें जी, अच्छी बात है, उनको ये नाटक करना चाहिए। नाटक आप कैसे क्या? मैं बताता हूँ ना, अगर एक पुलिस लाइन में जाती हैं हाँ। तो वो वहाँ की वर्दी पहन लेती है। अगर हॉस्पिटल में जाती है वहाँ पे डॉक्टर बन जाती है। और कभी किसी बेरोजगार के घर तो आए तो पता चले भूख क्या चीज़ है। कि मैं मेरे यानी कि एक मैं इक़्तिदार में बैठी हूँ और मेरे मुंह के अंदर नवाला है, मेरे पेट के अंदर भी नवाला है, और एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, उसकी भूख बर्दाश्त करके देखे। आए ना उसका वो बोले रवैया पहने, ठीक है, हमें पता चलेगा यार ये गरीबों के वजीर आला है। ठीक है। अच्छा भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त अपने सब में दिल की बात की है, खरी खरी जो बातें थी वो सारी की है, ना किसी को क्रिटिसाइज किया उस तरीके से, ना बुरा बोला कहा, लेकिन अपने दिल की बातें की। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, हम बार बार भारत से क्यों ही मुकाबला करना चाहते हैं? मतलब क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं भारत से आगे निकल जाएंगे, उनके बाप से आगे निकल जाएंगे? सर, भारत की असम्बली और हमारी जो असम्बली है उसमें आप ये एक डिफरेंस देखें क्या? कि हमारी असम्बली में ना फैमिलीज है, अच्छा, वहाँ पर फैमिलीज बहुत कम है। ठीक है। वो कोई बेटी सीएम, चचा प्राइम मिनिस्टर, हाँ। समधी जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म, इस तरह तरक्की तो नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। फिर वकार, क्या करते हैं वकार भाई? मेरा ट्रैवल्स एंड टूर्स का बिजनेस है। जबरदस्त, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ठीक। माशी मामलात जिस तरह के मुल्क के चल रहे हैं उसके ठीक हवाले है, से जैसे तो ठीक- गुजारा हो रहा है वैसे ही बिजनेस में जी, भी जी, गुजारा हो बिल्कुल, रहा है। क्योंकि हमारा ज्यादातर बिजनेस डिपेंड करता है ओवरसीज पाकिस्तानीज पे। ठीक है। जब वो लोग यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, ओकेजन अटेंड करते हैं, हम्म। या वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब पाकिस्तान में आते या हैं विजिट करने या आते हैं। विजिट करने आते हैं तो वो जाहिर है हमारी सर्विसेज लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान में अगर अपॉर्चुनिटीज ही आपको ना मिले और ओवरसीज आना ना तो चाहे। ओवरसीज आना ना चाहें तो फिर जो है मैं नहीं समझता कि हमारा बिजनेस किस तरह ठीक है। flourish कर सकता है। अच्छा, ओवरसीज जब विजिट के लिए आते हैं तो क्या समझते हैं सबसे ज्यादा कौन सा एरिया उन्हें पाकिस्तान का अट्रैक्ट करता है कि भाई यहाँ पे जाके विजिट करें, यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से जाए? कौन सा आपके ख्याल से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी यहाँ विजिट करते हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले तो वो अपने अपनों को मिलने आते डेफिनेटली हैं जो अपने उनके घर। प्यारे हैं। कोई शादी है, कोई खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है तो उसको अटेंड करने के लिए आते हैं। और कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इनको एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। ठीक है। अब आने वाले दिनों में जैसे कि आपको याद होगा कि जो हमारी इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा था। ठीक तो है। इसमें टूरिज्म को फ़रोग देने में हमारा एक बड़ा जो सूबा भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जो है, ठीक है। उसको उन्होंने उस पे फोकस किया, उसके ऊपर वर्क किया जा उसके रहा ऊपर है। वर्किंग की अच्छा। सारी, और लोग उसको विजिट करने आते हैं। ठीक है, टॉपिक जिसके ऊपर हम बेसिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनाब। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने भी शायद सुनी होगी, पाकिस्तान के मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल है, कि उन्होंने बाकायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने तो उसे वो क्या कहेगा कि ये अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूँगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे
और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर हाँ, ये statement कह देते कि हम ठीक है। मेहनत Negative। करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है। बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे। देखें, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉवर्टी को दोनों कंट्रीज को साथ साथ साइमल्टेनियसली। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान में कैसे हर एक इंसान परेशान है, चाहे वो पुरानी सरकार रही हो, चाहे नई सरकार आई हो, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की वहाँ पर 0% डेमोक्रेसी है, और जो तानाशाही है वो 100% है। जो आर्मी है वही टोटली डिसीजंस लेती है। ये तो सिर्फ जो पीएम होते हैं पाकिस्तानी, वो तो पाकिस्तानी आर्मी के हमेशा से कठपुतली बनकर उनके इशारों पर ही नाचती रहती है। तो अभी ये लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री बन के आए हैं, इनके भी हाथ में कुछ खास है नहीं, टोटली आर्मी का ही बैकअप होता है। जितना भी पैसा आएगा वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस जगह इन्वेस्टमेंट लगेगी, या इन्वेस्टमेंट की जाएगी या पर्सनल इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और उसके नाम पर क्या क्या तुरंत दिया जाएगा, इसके ये सभी डिसाइड भी वहाँ की आर्मी करती है। दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।